सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 37वां दिवस है। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल देखें, सुनें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजत राज समाज महो कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन बेसु विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि कामोपमा लखिसो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा को भी लजाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मारु मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल श्रुते कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नाशा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कछ त्रिलोकी अली आवले लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों को तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नास का मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले वालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चातनी सिर सुहाई, कुसुम कली बिचो बीच बनाई। रेखे रुचिर कम्बुकल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीचों बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखा है, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हो। कुंजर मन कंठा कलितो उरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवन बलन दिबाहु विशाल। हृदयों पर गौज मुक्ताओं की सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एंड खड़े होने की शान सिंगी सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बामुबर कांधे। पीत जगे उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बंधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले जनेऊ सुशोभित हैं। नख से शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देखे दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जय जय जाह कुमर बर दो, तह तह चकितो चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और उनको सारी रंगभूमि से एक साला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सबको आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम सब देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा।
भली रचना मुनि नृप सन कहऊ, राजा मुदित महासुख लऊ। सबने राजा को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहे बैठा रे महिपाल। सब मंचों में एक मंच सबसे ऊंचा था, बहुत उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रवहि देख सब नृप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। असि प्रतीत सब के मन माही, राम चाप तो रव सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भंज्यो भव धनुष विशाला, मेलह सियो राम जय माला। अस विचार गवन हो घर भाई, जस प्रताप बलो तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी को ही गले में जयमाला डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर, यश प्रताप और बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुने बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालों किन होई, सियहित समर जितब हम सोई। यह सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे हम भी युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय ब्याह राम गर्भ दूर कर नृपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रनवापुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री राम फिर सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहो जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थी मत मारो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भर लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधो शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहो कत धाई। करहो जाई जा कहो जुई भावा, हम तो आजू जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी जी को पत्नी रूप में
पाने पुतला सा रूप मिथ्या, मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हैं? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जाने सो अवसर सिय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सो अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब सब चतुर सखियां सीता जी को आदर पूर्वक उन्हें लेवा लाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उसका अपमान करना और अपने को उपहास से पात्र बनाना है। सिय बरनय तेई उपमा सोई, कुतवे को कवि कहाई अजस को लेई, जो पटि तरय सिय समसिया, जग से जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयस का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, सुकम के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकम ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तनु अरधु भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विषबारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहि रमा सम किम वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पद को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु श्रृंगारु, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विस्तृत वासुक नाग की, मथानी का कार्य किया गया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि को समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। अह विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदप सकोच समेत कवे कहें सिय समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे।
जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वो सुंदरता भी प्राकृतिक अलौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कब के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अपराकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपराकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी की प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं, अर्थात शक्तिमान से अभूत मंगलकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया है। अद्वैत तत्व है, अतएव अल्पे में है। यह गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूत मंगल अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वानी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगति जनन अतुलित छवि भारी। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवन शरीर पर सुंदर साड़ी से शोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचे सखिनु बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दुंद भी बजाई, बरसि प्रसून अबछरा गाई, पान सरोज सो जयमाला, अब चट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललिक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुन के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़ देख सी सकुचान, लाग विलोकन सखिन तनु रघुवीर है उरान। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी समझा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय मिलाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप और सिय छवि देखे, नर नारिन परि हरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विदसन विनय करे मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारे असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जिससे कि बिना विचार किए ही राजा जनक सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ कर दें। जग भल कहे भावो भव सब काहू, हट कीने अंतहुर दाहू, अहि लाल साम अगन सब लोगू, बर सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह सब बात किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में ही हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए,
बिरदावली कहत चले आए, कह नृप जाई कहो पन मोरा, चले भाट हिया हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया और वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। बाहर चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन कर, सुनो सकल मई पाल, पन विदेह कर कहे हम, भुजा उठाए विशाल। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विधु शिव धन राहु, गरव कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाजो आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरय हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को जो आज राज समाज में भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगे। सुनिपन सकल भूप भिलासे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवियों को सिर नवाकर चले। तमकिता की तकी शिव धनु धरही, उठे न कोटि भातु बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमतमाकर उठे, ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास जाते ही नहीं। तमक धरे धन मूड निरप, उठे न चलहि लजाए। मनहु पाए भट बाहुबल, अधुक अधुक गरुआए। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर और धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावनो टरय नटारा। डगयन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारे ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलो की जन को अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से आकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजा को असफल देकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे।
दीप दीप के भूपत नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव धनुज धरी मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण कर आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंच जनो, रचेउ न धनो दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहो काहे लाभ न भावा, काहू न शंकर चापु चढ़ावा। रहो चढ़ावो तो रहो भाई, तिल भरे भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह भला किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने शंकर जी का यह धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो दूर की बात, उसे तिल भर जमीन से भी नहीं उठा सके। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजौ आस निज निज ग्रह जाहू, लिखान विधि देहि विवाहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह नहीं लिखा। सुकृत जाई जो पने पर हरऊं, कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं। जो जतन बिनु भट भुव भाई, तो पन करे हो तेऊ न साई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके मैं उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जान कहे भये दुखारी। माखे लखुन कुटिल भई भोए, दररद पट पठर कत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौएं टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश नुमय जहाँ कहूँ होई, तेह समाज अस कहे न कोई। कहीं जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाहूं, कुंदक यब ब्रह्मांड उठाऊं। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, अहंकार या अभिमान में नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घट जिमें डारों फोरी, सकौं मेरु मूलक जिमें तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जाने अस आयुष हो, कौतुक करो बिलो की ऐसो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह
चटका चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा ले चला जाऊं। तोरऊ छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद सफत कर्ण धरो धन भाथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं, यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महे दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिंह हरसु जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी समझा गए। गुर रघुपति सब मुने मन माही, मुदित भये पुने पुन पुल काही। सयन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सब मुन्ने मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप दूर करो। सुन गुर बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषादुन कछुर आवा। ठाणे भय उठी सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगो राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी ऐन खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज ही स्वभाव से उठ खड़े हुए। उदित उदगिरे मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपहि के आसा निसनासी, बचन नखत अब लीन प्रकाशी। मानी महिप कुमद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरपद बंद सहत अनुरागा, राम ही मुनि सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे से लोग रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरे तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदे पितर सुर सुव्रत सभारे, जो कछु पुण्यो प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृलाल की नाई, तो रहो राम गणेश गुसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई,
हे श्री रामचंद्र शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बसो बचन कहे बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को बात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई श्री ये वचन बोली, सखी सब कौतिको देख निहारे, जेऊ कहावत हितू हमारे, को न बुझाई कहई गुर पाही, ये बालक असी हठ भल नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने आए हैं। कोई भी इन्हें गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए नहीं सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सोधन राजू कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उड़ा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सक विधि गति कछो जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लगो गनयन रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की कद्र कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजबान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, सो सेउ सुजसो सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सिर सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लग जा सुबसो, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहो बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को भी एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजय संसौस जानी, भंजव धनुषो राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुने भय परतीति, मिटा विषादो बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक बैदेही, सभय हृदय बिनो बति जयते। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मनो मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करौ सफल आपन शिव काई, करे तुहर हो चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा,
आज लगे कीने हो तुई सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तनु सुरमनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके ने रखी नयन भर शोभा, पितुपन सो मेरे बहुर मन छोवा, तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछो लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सभय सिखो दे न कोई, बुध समाज बड़ो अनुचित होई, कहु धन पुलिस हो चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है, कहां तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहां ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि कह भांति धरौर धीरा, सिर से सुमन मन कन बेधय हीरा, सकल सभा के मति भय भारी, अब मोहे शंभु चाप गति तारी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिर के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है, सारी सभा को बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतएव हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरो रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुगो सय समुझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितय पुण्य चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुगो, जन विधु मंडल डोल। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी का चंचल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरालिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाजो निसाब लोकी, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों में कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही पड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरजो प्रतीति उर आनी, तन मन वचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी समझा गई और धीरे धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवानो सकल उर्वासी, करे हैं मोहि रघुवर के दासी, जय के जय पर सत्य सनेहु, सो तहि मिलै न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना,
सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालय जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मन, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र ने श्री जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजर हो कमठे यह कोला, धरहो धरन धरे धीरन डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुने आयुष मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र श्री जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनवर केरी कदराई, सिय कर सोचू जनक पछतावा, रान कर दारुण दुख पादावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दर्द दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ो बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहे को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही, निमस विहात कलप समतेही, त्रसित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुने का पछताने, असजिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखे प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहे प्रणामो मनहे मन कीना, अति लगाओ उठाए धनु लीना, दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुण्य नव धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया। ले तो चढ़ा तो खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, तेह चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुने घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। तब श्री रामचंद्र ने धनुष को
खींचे खड़े देखा, उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और इतनी भयंकर कठोर ध्वनि हुई कि लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रविवाज तज मारु चले, चेक रहे दिग्गज डोले मह कोल कूरम कलमले, सुर असुर मुन कर कान दीने सकल विकल विचारही, को दंड खंडे राम तुलसी जयत वचन उचारही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर के घोड़े मार छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष भरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाजु सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सु सकल समाजु चढ़ाजु प्रथम मोहवस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले से इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो छाप खंड मह डारे, देख लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाहो सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावल भारी, बाजे नभ गहे गहे निशाना, देव बधू नाचह कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी, आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा, प्रमय प्रशंसै देहि असीसा, बरसै सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरे जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहे जय तहे नर नारी, भंजेउ राम संबुधनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र ने शिव जी के धनुष भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगन बिरुदु बदय मति धीर, करहि निछावर लोग सब है गए धन मन चीर। धी बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मड़े और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेर ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजै बहो बाजने सुहाए, जय तय जुवतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर सिंह तिरानी, सुखत धान पराजन पानी, जनक लहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छब छूटे, सिय सुख बर नहीं कह भांति, जन चात की पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्री ही निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की सुबह हो जाती है। सीता जी के सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी को स्वात नक्षत्र की बूंद मिल गई हो। राम लखुन बिलोकत कैसे, ससह चकोर
किशोर कु जैसे, सतानंद तब आयुष दीना, सीता गवनु राम पह कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सताजंदिनी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गबनी बाल मराल गते सुषमांग पार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी किसी चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहत कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय वे शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी जैसे कैसे शोभित हैं, हो रही है जैसे बहुत सी छवियों के बीच में एक कोई महाछवि हो। उनके अंगों में अपार शोभा है, जैसे विश्व विजयी शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम छाहू, गूढ़ प्रेमो लखै परन काहू, जाय समीप रामो छवि देखी, रह जन कुंवरी चित्र यब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहराव हो जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, स्वामी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में से जयमाला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससय सभी तो देत जयमाला, गावे छवि अभी लोक सहेली, सिंह जयमाल रामूर मेली। उस समय उनके हाथ में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो डंडियों से दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसे सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलो के रवि कुमद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता खून बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सच्चा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरयर व्योम बाजने बाजे, खलमिल भय मलने साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसो मांजल छूटी, जय तय विप्र वेद धुन करही, बंदी बिरदा बलि उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली पुलकीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजो चापा, करहि आरती पुर नर नारी, देहिन छावरी बीति विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सियो राम के जोरी, छवि सिंगारो मन ही कठोरी, सखी कहे प्रभु पद गहो सीता, कीरति न चरण परसियति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी शोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार से एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही कि सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती।